अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तंदूरी पनीर सैंडविच बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस ये तंदूरी पनीर सैंडविच बनकर तैयार होता है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ एकदम मार्केट के जैसे हम तंदूरी सैंडविच को बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस तंदूरी पनीर सैंडविच को हमने किस तरह से बनाया, चलिए हमारे साथ देख लेते हैं। यहाँ हमने एक बाउल लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 200 ग्राम पनीर। ये हमारा होममेड पनीर है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे एक छोटे साइज़ की स्लाइस में कटिंग की हुई प्याज। इसी के साथ एक छोटे साइज़ की स्लाइस में कटिंग की हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। और हाफ हमने टमाटर लिया है, इसको भी हमने स्लाइस में कट करके ऐड कर दिया है। और इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे तंदूरी मेयोनेज़। अगर आपके पास ये तंदूरी मेयोनेज़ नहीं है तो आप सिंपल वाली मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं, बट हम तंदूरी सैंडविच बना रहे हैं तो इसलिए हम तंदूरी मेयोनीज़ ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ हमने 2 टेबल स्पून तंदूरी मेयोनीज़ ऐड कर दिए। तंदूरी मेयोनीज़ ऐड करने से हमारे सैंडविच का जो फ्लेवर है वो एकदम तंदूरी आएगा। और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मेयोनीज़ के साथ हमने सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये हमारी सैंडविच की फिलिंग तैयार है, इसको एक साइड कर देंगे। और यहाँ हम ले रहे हैं वाइट ब्रेड, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे मेयोनीज़। तो यहाँ हम तकरीबन 1 टेबल स्पून मेयोनीज़ ब्रेड के ऊपर लगा रहे हैं। और मेयोनीज़ को हमें ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है, ताकि जो मेयोनीज़ है वो ब्रेड के ऊपर चारों तरफ लग जाए। तो हमने मेयोनीज़ को ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। तो इस वाली ब्रेड को हम एक साइड कर देंगे और दूसरी ब्रेड ले लेंगे और इस ब्रेड के ऊपर हम लगाएंगे टमाटो केचप। तो 1 टेबल स्पून ही हम टमाटो केचप लगाएंगे और टमाटो केचप को भी हम ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। तो अच्छे से हमने टमाटो केचप भी ब्रेड के ऊपर लगा दिए। अब हम ले लेंगे पनीर की फिलिंग जो हमने तैयार करके रखी थी, और पनीर की फिलिंग को हमें ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है। तो कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग पनीर की फिलिंग को लगा सकते हैं ब्रेड के ऊपर। यहाँ हमने ब्रेड के ऊपर पनीर की फिलिंग को लगा लिया है और इसको अच्छी तरह से सेट कर देंगे ब्रेड के ऊपर। तो हमने अच्छे से सेट कर लिया है और जो ब्रेड पर हमने मेयोनीज़ लगाई थी उस ब्रेड को इसके ऊपर रखकर अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो हमने इसको अच्छे से दबा दिया है और ये हमारा एक सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं हमने एक सैंडविच बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम एक और सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमारा दूसरा सैंडविच भी बनकर तैयार हो गया है। अब हम सैंडविच को करेंगे ग्रिल। यहाँ हमने ले लिया है एक ग्रिल पैन। पैन में ऐड कर देंगे तकरीबन 1 से 2 टीस्पून बटर। और बटर को हमें पहले अच्छी तरह से गरम कर लेना है। तो बटर यहाँ अच्छे से गरम हो गया है। अब हम पैन में ड्रॉप कर देंगे सैंडविच। तो एक साथ 2 सैंडविच को हम ग्रिल करेंगे और इनको हमें इस तरह से प्रेस करते हुए ग्रिल करना है, ताकि सैंडविच के ऊपर अच्छे से मार्क आ जाए। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पर ही हम सैंडविच को ग्रिल करेंगे। सैंडविच की ऊपर वाली लेयर पर भी हम बटर लगा देंगे इस तरह से। तो अच्छे से बटर को भी इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। दोनों सैंडविच के ऊपर हमें अच्छी तरह से बटर लगा देना है। बटर को हमने बहुत ही अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम इनको कर लेंगे फ्लिप। तो यहाँ आप देख सकते हैं सैंडविच हमारा एक साइड से बहुत ही अच्छे से ग्रिल हो गया है। बहुत ही अच्छा सा इसके ऊपर गोल्डन कलर आ गया है। सैंडविच को हमने एक साइड से 1 मिनट तक ही ग्रिल किया था और इसको प्रेस करते हुए हम दूसरी साइड से भी 1 मिनट के लिए ही ग्रिल कर लेंगे। ज़्यादा ग्रिल नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो दूसरी साइड से भी हमने इनको 1 मिनट के लिए ही ग्रिल किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा सैंडविच के ऊपर कलर आ गया है। सैंडविच को हमने बहुत ही अच्छे से ग्रिल कर तैयार कर लिया है। बेसिकली यहाँ हमारा तंदूरी सैंडविच एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक चॉपिंग बोर्ड पर इस तरह से, और दूसरे सैंडविच को भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे चॉपिंग बोर्ड पर। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो हमें इस तरह से सैंडविच की कटिंग करनी है। आप चाहे तो सैंडविच को रेक्टेंगल शेप में भी कट कर तैयार कर सकते हैं, बट हम सैंडविच को ट्रायंगल शेप में कट कर तैयार करेंगे। जिस तरह से मार्केट में मिलते हैं सेम उसी तरह से हम सैंडविच को कट कर लेंगे। बाय द वे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सैंडविच को कट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे सैंडविच कट होकर तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस से ये हमारे तंदूरी सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप भी इनको ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। और करते हैं इनकी प्लेटिंग। बहुत ही मज़ेदार एकदम डिलीशियस से ये हमारे तंदूरी पनीर सैंडविच बनकर तैयार हुए थे। तो रेसिपी पसंद आ रही है, रेसिपी को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा और इन सैंडविच को ट्राई ज़रूर से कीजिएगा।
बाय द वे आप इन सैंडविच को संडे में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको और आपके बच्चों को ये सैंडविच बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो हमें फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। मिलते हैं हम आपको इसी तरह की एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।